बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरती पर फैलता अंधकार। दुनिया खौफ और हलचल से भर चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। सूरज की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी। हर तरफ फसाद और अन्याय बढ़ता जा रहा था। इंसानियत चीख रही थी लेकिन सुनने वाला कोई न था। इस्लाम के दुश्मनों ने जुल्म की हदें पार कर दी थी और इसी अंधकार के बीच एक सबसे बड़ी आजमाइश ने दस्तक दी। दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल वो नाम जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया था। वो झूठा मसीहा जिसने अपने फितनों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दज्जाल अपने जादुई करतबों और झूठे दावों से दुनिया को गुमराह कर रहा था। वो अजीबो गरीब चमत्कार दिखाता, कभी आसमान से बारिश बरसाता, कभी मरे हुए को जिंदा करने का नाटक करता। लोग हैरान थे, क्या ये सच में खुदा है? कमज़ोर ईमान वाले उसकी बातों में फंसते जा रहे थे, जबकि सच्चे मोमिन के लिए ये एक कठिन परीक्षा थी। लेकिन दज्जाल मक्का और मदीना में नहीं जा सकता। इन शहरों की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा था। क्या तुम जानते हो कि दज्जाल कहाँ था और कौन उसे टक्कर देगा? दज्जाल ने अपना सफ़र शुरू किया। वह एक जगह से दूसरी जगह जाता, अपने झूठे चमत्कारों से लोगों को गुमराह करता। उसकी आंखें चमकती थी, उसकी बातों में एक अजीब सा असर था। लोग उसे देखकर डरते भी थे और कुछ उसकी तरफ खींचे भी चले जाते। वह भूखों को खाना देता, सूखी जमीन पर अपने हाथ फेरता और वहां फसल उग आती। बीमारों पर हाथ रखता, वो ठीक हो जाते। लोग हैरान थे, लोग डरे हुए थे और कुछ तो उसके आगे सजदा तक करने लगे। लेकिन यह सब सिर्फ एक धोखा था, एक बहुत बड़ा फरेब। कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने कहा, ये वही दज्जाल है जिसके हमें तंजबीह दी गई थी, ये झूठा है। लेकिन दज्जाल ने उन्हें अपनी ताकत से डराया। जो उसकी नहीं मानते उनके घर बर्बाद हो जाते और उनसे छिन जाते। लोगों का ईमान डगमगाने लगा। क्या करे? क्या ये सच में वही खुदा है जो सब कुछ कर सकता है? लेकिन सच्चे मोमिन जानते थे कि अल्लाह इन सब से बहुत ऊपर है और कोई भी अल्लाह के मुकाबले में नहीं आ सकता। और फिर एक नौजवान खड़ा हुआ। हाँ, एक सच्चा मोमिन जिसने दज्जाल को खुली चुनौती दी। उसने कहा, तू झूठा है, तू वही दज्जाल है जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लोगों की सांसें रुक गई। सबने सोचा कि अब क्या होगा? क्या दज्जाल इसे मार डालेगा? चारों तरफ सन्नाटा था। लोग सांस रोके खड़े थे। सामने दज्जाल खड़ा था। उसकी आंखें झलक रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसके सामने एक बहादुर मोमिन नौजवान जिसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि यकीन था। तू झूठा है, तू मेरा रब नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, नौजवान ने दज्जाल की आंखों में आंखें डालकर कहा। लोगों की धड़कनें तेज हो गई। यह नौजवान जानता था कि दज्जाल उसे मार सकता है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। और फिर दज्जाल ने गुस्से में आकर इस नौजवान को मार डाला। हर कोई सहम गया। लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दज्जाल ने इस नौजवान को फिर से जिंदा कर दिया। हाँ, उसने अपनी झूठी ताकत से यह दिखाने की कोशिश की वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। लोग और भी ज़्यादा डर गए। उन्होंने सोचा, क्या यह सच में खुदा हो सकता है? लेकिन वो नौजवान जिसने अभी अभी मौत को देखा था, अब और भी मजबूती से खड़ा हो गया। अब तो मेरा यकीन और भी बढ़ गया। तू ही झूठा दज्जाल है जिसके हमें तमजीह दी गई थी। दज्जाल यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने फिर से नौजवान को मार डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार नाकाम रहा। लोग समझ गए दज्जाल सिर्फ एक धोखा है, वह सिर्फ आजमाइश है। दुनिया गहरे अंधकार में डूबी थी। फितने हर तरफ फैल चुके थे। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक नूरी किरण फूटी। आसमान में एक अजीब हलचल हुई। फरिश्तों की सफ बन चुकी थी। कुछ तो होने वाला था। फिर वो घड़ी आ गई। मस्जिद अक्सा में सुबह की नमाज का वक्त था। मोमिन सफ़े बांध चुके थे। इमाम आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक अजीब सी हरकत हुई।
आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और उनके साथ थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया था, आज उसी हालत में वापस लौटे थे। उनके बदन पर हल्की सुर्ख चादर थी। उनके बाल ऐसे थे जैसे अभी अभी पानी की बूंदों से टपक रहे हो और उनके चेहरे से एक नूरी रोशनी निकल रही थी। मुसलमान खुशी से झूम उठे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ दज्जाल कांप उठा। उसके फरेब अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। उसे पता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही से उसका खात्मा होगा। अब वो वक्त आ चुका था, सच और झूठ की आखिरी जंग का वक्त। दज्जाल कांप रहा था। उसकी झूठी ताकतें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नूर के आगे कमज़ोर पड़ चुकी थी। मोमिनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जबकि दज्जाल के साथ खड़े लोग घबराकर पीछे हटने लगे। और फिर जंग का ऐलान हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में एक नेजा लिया, दज्जाल की तरफ बढ़े। दज्जाल डर के मारे भागने लगा। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन अब उसकी चालाकियां और फरेब किसी काम नहीं आने वाली थी। दज्जाल भागते हुए फिलिस्तीन के लोद दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ लिया। अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली थी। अब उसकी कोई ताकत उसे बचाने नहीं वाली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना नेजा दज्जाल के सीने में उतार दिया। एक झटका, एक चीख और दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो गया। मोमिनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी आंसू के थे। आज झूठ हार गया और सच जीत गई। अल्लाहु अकबर। हर तरफ यही नारा गूंज रहा था। मुसलमानों ने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फितने का दौर ख़त्म हो चुका था। अब दुनिया में सिर्फ सुकून और अमन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को राह दिखाई। वो शांति और हक का पैगाम लेकर आए थे। उनकी हुकूमत में इंसाफ हुआ, बरकतें बढ़ी गई और हर तरफ अमन फैल गया। लेकिन याद रखें दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आए हैं वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आए हैं। और यूं ही दज्जाल का फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक हकीकत है जो एक दिन ज़रूर होगी। दज्जाल का फितना बहुत ख़तरनाक होगा, लेकिन सच्चे ईमान वालों को डरने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने ईमान को और मजबूत करना होगा। अपने दिलों में तौहीद की रोशनी जगानी होगी, ताकि जब भी कोई आजमाइश आए हम डगमगाए नहीं। याद रखना, इस दुनिया में जीत हमेशा हक की होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना और दज्जाल का खात्मा इस बात की सबसे बड़ी निशानी है। अगर यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं और भी ईमान बढ़ाने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।